तो कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारी बंधन ऊर्जा थी, बंधन ऊर्जा को कैसे दर्शाया जाता है समीकरण की मदद से हमने निकाला था। और बंधन ऊर्जा का सूत्र आया था बाइंडिंग एनर्जी बराबर में आया था निकलकर हमारा मान डेल्टा एम होता था मास में द्रव्यमान में अंतर, और इसकी गुणा अगर 931 से कर देते थे, अगर इसकी गुणा 931 से कर देते थे तो ये मान आ जाता था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये थी बंधन ऊर्जा। यदि हम बंधन ऊर्जा को एक न्यूक्लियॉन के हिसाब से निकालें, यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन निकाली जाए, और न्यूक्लियॉन का अर्थ होता था नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो यदि हम अगर निकाले बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे एनर्जी काहे की बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल बंधन ऊर्जा को डिवाइड दे देंगे कितने हमारे पास न्यूक्लियॉन है। तो लिखेंगे कुल बंधन ऊर्जा को भाग दे देंगे न्यूक्लियॉन की संख्या से, न्यूक्लियॉन की संख्या से। और कुल बंधन ऊर्जा को दिखाते हैं बीई से या ईबी से, और न्यूक्लियॉन को दिखाते हैं हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन का मतलब होता है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों और न्यूक्लियॉनों की संख्या को ही हम लोग कहते हैं परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार को ही क्या कहते हैं हम लोग, ए से दर्शाते हैं। तो लिखेंगे ई बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन बराबर क्या आ जाएगा, कुल बंधन ऊर्जा, और कुल बंधन ऊर्जा का मतलब है ईबी बाइंडिंग एनर्जी अपान में न्यूक्लियॉन की संख्या को हम लोग कहते हैं ए, और ए यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास, जिसे हम लोग परमाणु भार या परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। तो एक सूत्र ये निकल के आ गया, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का सूत्र आ गया कि EBN बराबर EB अपान में N। EB यहाँ पर है कुल बंधन ऊर्जा, A यहाँ पर है न्यूक्लियॉन की संख्या। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले टॉपिक को उठाएंगे, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का वक्र कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, उस ग्राफ को यहाँ पर हम लोगों को सीखना है। तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। चलिए, अब इस ग्राफ में हम लोगों को ये देखना है कि हमें क्या क्या निष्कर्ष मिल रहे हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी निष्कर्ष। अब इस ग्राफ में जो भी पॉइंट हमें मिलते हैं उनको हम लोग लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे हल्के नाभिक हैं, इनकी औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कम होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हल्के नाभिकों की औसत बंधन ऊर्जा कम होती है, इसलिए यह कम स्थायी होते हैं, इसलिए यह कम स्थायी होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। यानी ये जो हमारे 1H1, 1H2, 1H3 पाए जा रहे हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही
कम स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बहुत कम होती है, और जिसके कारण क्या होता है, इनका जो है बहुत ही कम स्थायित्व होता है। इनका क्या होता है? बहुत ही कम स्थायित्व होता है। अच्छा, परमाणु क्रमांक जो 2 से 20 है, कहां से भैया? 2 से लेकर के 20 तक, इनके अंदर बहुत ही शार्प तीव्र चोटियां मिलती हैं। इसका अर्थ ये है कि ये अपने पास वाले तत्वों से अधिक स्थायी है। तो लिखेंगे अगली बात, परमाणु भार 2 से 20 वाले तत्वों में स्पष्ट चोटियां मिलती हैं। इसका अर्थ है कि यह अपने पास के तत्व से अधिक स्थायी है। अधिक क्या है भाई? स्थायी है। तीसरी बात ये याद रखना है कि जो हमारे 30 से लेकर के 120 है, इनकी जो औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है वो है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिखेंगे परमाणु भार, अच्छा हमारी जो है 2 से 20 तक हो गए। अब उसके बाद क्या है, जो परमाणु भार हमारे 3 से, कितने से भैया? जो हमारे 3 से या 2 से 20 तक तो हो गए, तो 30 से लेकर के जो हमारे 120 है, तो परमाणु भार 30 से 120 तक की औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि अधिकतम आयरन 8.5, ये है हमारा 8.5 है, जबकि अधिकतम आयरन की 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये 3 निष्कर्ष निकले। एक निष्कर्ष आपको और पढ़ लेना है, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इतना आपको हाँ बढ़िया स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। चौथा पॉइंट और हम लोग लिखेंगे, जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन प्रति न्यूक्लियॉन घटती है और यूरेनियम की 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इतना आपको याद रखना है और ये ग्राफ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है।
फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि जो हमारी बंधन ऊर्जा है इसका हमें महत्व क्या मिलेगा पढ़ने से, तो वो हम लोग अभी सीखते हैं। तो अगली हेडिंग रहेगी, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, बंधन ऊर्जा का महत्व। अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे बंधन ऊर्जा का महत्व। बंधन ऊर्जा का महत्व। तो बंधन ऊर्जा की मदद से हम यह जान सकते हैं कि कोई तत्व नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन में कौन सी क्रिया करेगा। और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन होता क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से देख लीजिए। यदि 1H1 प्लस में 1H1 जुड़ जाए आपस में, तो बताइए एक और एक को जोड़ दें तो 2 हो जाएगा, और ऊपर अगर हम लोग जोड़ दें भाई 1 और 1 को, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लोग ड्यूटेरियम वाला कर रहे हैं 2, तो ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो 2 हो गया, ऊपर जोड़ेंगे 4, और ये होता है हीलियम का। तो ये बताइए यहाँ पर तत्व आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ने को कहते हैं संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा है, ये हो रही है नाभिकीय संलयन। तो ये है हमारी नाभिकीय संलयन। और दोनों ही केस में क्या होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। दूसरा है हमारा, अगर यूरेनियम होता है, यूरेनियम टूटता है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में, ये है नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन हमेशा जो हमारे अधिक भार वाले नाभिक है, जैसे 92 यूरेनियम होता है इसका परमाणु क्रमांक, और जो हल्के वाले हैं ये आपस में जुड़ेंगे। हल्के वाले जुड़ते हैं और भारी वाले क्या होते हैं, टूटते हैं। तो ये हो जाता है नीचे वाला नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, तो ये हो गया हमारा नाभिकीय विखंडन और हो गया नाभिकीय संलयन। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा हर तरीके से। आगे हम लोगों को पढ़ना है नाभिकीय बल। चलिए आगे हम लोगों को पढ़ना है नाभिकीय बल, इसलिए आज हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको, बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे।